नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में सब लोग उस गोल्ड कॉइन को ढूंढ रहे थे। जब किसी को भी उन 8 कमरों में वो गोल्ड कॉइन नहीं मिला तब उस लड़की ने ट्रिक प्ले की और प्रभात से ही गोल्ड कॉइन का लोकेशन पता कर लिया। जब वो वहां गई तब मधुर और आहान भी वहां पहुंच गए। उसने मथुर पर भी अटैक किया और आहान पर भी जहरीला पाउडर डाल दिया, जिसकी वजह से उसे बहुत खुजली होने लगी। मधुर के पास वो बॉक्स था और आहान वहां से भाग गया। उस लड़की ने मधुर के पैर पर कुछ मारा और वो वहीं पर गिर गया। इस बीच उसके हाथ से वो बॉक्स भी छूट गया जो दूसरी लड़की ने ले लिया। मधुर उनसे लड़ना चाहता था पर वो जानता था कि वो जीत नहीं सकता है और उसके लिए उसकी जिंदगी ज्यादा जरूरी थी। जब वो बॉक्स उस लड़की के हाथ में आ गया था तब उसने कहा, स्नेक, वो गोल्ड कॉइन अब हमारे पास है, चलो यहाँ से। ये सुनकर स्नेक ने प्रभात से फाइट करना बंद कर दिया था और वहां से भागने के लिए तैयार हो गया। दूसरी लड़की मधुर को और मारना चाहती थी पर पहली वाली से कहा, क्या कर रही हो, चलो यहाँ से। उसने मधुर को देखा और कहा, शुक्र मनाओ कि तुम्हारी किस्मत अच्छी रही। अगर मुझे ये कॉइन लेकर यहाँ से भागना नहीं होता तब बताती मैं तुम्हें। जाते जाते उसने एक जहरीली सुई तो मधुर को चुभा ही दी थी, जिसकी वजह से उसका हाथ सुन पड़ गया था। उसने अपनी हाथ की बाजू से सुई निकाली, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द होने लगा। मधुर दर्द में चिल्लाया और फिर अपने आप को संभाला और किसी तरह वॉल्ट से बाहर गया। वो दोनों लड़कियां वहां से भाग चुकी थी। वो गोल्ड कॉइन उनके हाथों में आ गया था, इसलिए अब उन्हें किसी के लिए रुकने की जरूरत नहीं थी। आहान पहले ही बाहर आ गया था, इसलिए जब मधुर बाहर आया और उसने इधर उधर देखा तब उसे कोई नजर नहीं आया। बहुत ध्यान से देखने बाद उसे आहान नजर आया था, इसलिए वो आहान के पास आ गया। आहान इस वक्त दर्द की वजह से बहुत बुरी हालत में था। मधुर को भी वैसा ही पेन हो रहा था। वहां पर आहान को जिंदा लाश की तरह पड़ा हुआ देखने के बाद मधुर ने उसे हिलाया और कहा, जिंदा हो या मर गए? आहान ने कहा, जिंदा हूं। दोनों ने एक दूसरे की मदद की और किसी तरह भूसे के ढेर का सहारा लेकर बैठ गए। मधुर ने कहा, वो दोनों लकड़ियां तो बहुत पावरफुल है। उन्होंने जैसी हमारी हालत कर दी है, ना हमें वापस जाकर अच्छे से रेस्ट करना पड़ेगा, वरना हमारी इंजरीज की वजह से में इंटरनली बहुत नुकसान हो सकता है। आहान ने कहा, हम पर वो बॉक्स कहा। मधुर ने कहा, तुम्हें मेरी हालत नजर आ रही है? तुम्हें लगता है इस हालत में मैं वो चीज ला सकता था? वो बॉक्स वो दोनों लड़कियां ले गई है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो लोग कौन थे। आहान ने कहा, वो लोग डेजर्ट वुल्फ के लोग थे। ये सुनकर मधुर ने आहान को देखा और कहा, डेजर्ट वुल्फ, जिन्हें प्रोवोक करने में मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है। आहान ने कहा, हाँ, ये सब उन्होंने ही किया है। ये सुनकर मधुर ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो जो स्नेक था वो डेजर्ट वुल्फ का आदमी नहीं है। वो किसी के लिए काम नहीं करता है, बस अपने मन की करता है। और वैसे भी पूरा डेजर्ट एरिया जानता है कि डेजर्ट वुल्फ और वर्मा फैमिली एक दूसरे के मैटर में नहीं पड़ते हैं। आहान को उस आदमी के बारे में तो नहीं पता था पर वो उस लकड़ी को जानता था। उसने कहा, देखो, मैं डेजर्ट की इतनी थियोरीज नहीं जानता हूं पर मुझे इतना जरूर पता है कि वो लड़की डेजर्ट वुल्फ की तरफ से आई थी। वैसे भी जिस तरह वो स्नेक से बात कर रही थी ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच में एक कॉर्डियल रिश्ता था। ये सुनकर मधुर और कंफ्यूज हो गया था। उसने कहा, अगर ऐसी बात है फिर तो सिर्फ डेजर्ट वुल्फ ही नहीं बल्कि स्नेक भी वर्मा फैमिली से बदला लेना चाहता है। पर फिर वो ग्रैंड मास्टर से भिड़ने क्यों आएगा? ये सुनकर आहान ने कहा, फिर कौन हो सकता है? गोल्ड कॉइन तो डेजर्ट वुल्फ ले गए, फिर इस स्नेक का क्या फायदा है? कहीं इसे सी लायन टावर से रिलेटेड तो नहीं है कुछ? आहान भले ही दिखाता नहीं था पर मार्शल आर्ट्स के हर पहलू की उसके पास कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर थी। वो जानता था कि कौन कहां पर कैसी सिचुएशन हो सकती थी। मधुर कुछ बोलने वाला था तभी वॉल्ट में से स्नेक बाहर आया और उसने कहा, मेरे बारे में बात हो रही है?
अचानक से उसे अपने सामने देखकर दोनों घबरा गए। वो बहुत धीरे बात कर रहे थे पर फिर भी उसे सब सुनाई दे गया था। मधुर ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, हम तो बस ऐसे ही सोच रहे थे कि आप और डेजर्ट वुल्फ साथ में काम क्यों कर रहे हो। ये सुनकर स्नेक के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया और उसे गुस्सा आने लगा। उसने मधुर को ऐसे घुरा कि डर की वजह से उसके माथे पर पसीना आ गया था। उसे एहसास हो गया था कि उसने कुछ गलत कह दिया है, इसलिए उसने तुरंत कहा, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं तो आपको बहुत एडमायर करता हूँ। मैंने पहले जो भी कहा उसे प्लीज भूल जाइए। स्नेक उनकी बकवास नहीं सुनना चाहता था, इसलिए उसने कहा, चुप रहो, मुझे तुम दोनों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ इसके बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन दोनों पर अटैक करने ही वाला था, पर तभी एक आवाज आई, अगर हिम्मत है तो मुझसे फिर से लड़ो। ये आवाज प्रभात की थी। ऐसी ललकार सुनकर स्नेक को बहुत गुस्सा आया और उसने मधुर से कहा, बहुत अच्छी किस्मत लेकर पैदा हुए हो तुम। अगर आज ये नहीं आता तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर देता, पर अभी मेरे लिए इस प्रभात से डील करना ज्यादा जरूरी है। उसके जाने के बाद दोनों ने चैन की सांस ली। वर्मा फैमिली के सीक्रेट वॉल्ट में जो भी हुआ था वो आग की तरह वर्मा फैमिली में फैल गया था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई वहां पहुंच गया था और वो गोल्ड कॉइन लेकर चला गया था। वो लोग इस बात को चाहकर भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। सबसे ज्यादा परेशान जो था वो शिवांक था, क्योंकि ये सारा उसका ही आइडिया था। वो सिचुएशन संभालना चाहता था पर अब सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ गई थी। किसी ने अब तक उससे कोई सवाल नहीं किया था पर उसे खुद बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो खुद माफी मांगना चाहता था। वो वीरेन के पास गया और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। उसे देखकर वीरेन थोड़ा शॉक हुआ पर फिर उसने कहा, क्या बात है, मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ आओगे। शिवांक ने अपना सिर झुकाया और कहा, ये जो भी हुआ। शिवांक अपनी बात ढंग से बोल ही नहीं पा रहा था। वीरेन समझ गए थे कि शिवांक क्या कहना चाहता है, इसलिए उन्होंने कहा, जो भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। शिवांक ने कहा, पर वीरेन ने उसकी बात काटी और कहा, परवर कुछ नहीं। अब कोई वर्मा फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो तुम क्या कर सकते हो। वैसे भी इस प्लान में मेरी भी सहमति थी। शिवांक बहुत हेल्पलेस फील कर रहा था पर वो बोल भी नहीं सकता था। उसके मन में पहले भी ये आया था कि उसकी बहुत बड़ी गलती नहीं थी पर वो छोटा था, इसलिए वो माफी मांगने आ गया था। शिवांक अभी तक मुंह लटकाए वहीं पर खड़ा था, इसलिए वीरेन ने पूछा, क्या हुआ, कुछ और बात भी है। शिवांक ने कहा, अंकल, बहुत सारी फैमिलीज हमसे नाराज ही गई है क्योंकि हमने उन्हें नकली चीज दिखाई थी। मुझे लगता है कि हमें सबसे माफी मांगनी चाहिए। अभी हम जिस सिचुएशन में है वो अच्छी नहीं है। वीरेन ने कहा, पर इससे तो हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी और हमें तो ये भी नहीं पता है गद्दार आखिर है कौन। शिवांक के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसे अब तक वहां देखकर वीरेन ने कहा, अच्छा अब तुम जाओ यहाँ से, मैं सोचता हूँ। वीरेन जानता था कि उनकी बदनामी ऑलरेडी हो चुकी थी और अब उसे ही कुछ करना था जिससे वर्मा फैमिली का कलंक मिट जाए। जब शिवांक रूम से बाहर आया तब उसने देखा कि आहान भी उस तरफ आ रहा था। उसने आवाज लगाई, आहान, आप भी वीरेन अंकल से मिलने आए हो। एग्जीबिशन वाले दिन जब प्रभात बहुत देर तक वापस नहीं आया था तब वर्मा फैमिली से कुछ लोग भी वहां पहुंच गए थे। तब उन्होंने आहान को वहां पर देखा था। सब हैरान तो थे पर आहान ने सिचुएशन संभाल ली थी और सब उसकी बात मान भी गए थे। इसके बाद वो लोग आहान को अपने साथ वर्मा हाउस ले आए थे ताकि वो आराम कर सके और इंजरीज को ठीक कर सके। जब आहान की हालत थोड़ी ठीक हो गई तब वो वीरेन से मिलना चाहता था पर उसे शिवांक के वहां होने की उम्मीद नहीं थी। आहान ने कहा, हाँ मैं वीरेन को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। इतना बोलने के बाद आहान वापस जाने लगा पर तभी शिवांक ने फिर से कहा, आहान सर। आहान ने कहा, क्या हुआ,
शिवांक ने कहा, आहान सर, क्या मैं आपसे एक फेवर मांग सकता हूं? उस दिन के रिगार्डिंग। आहान सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या पूछने वाला था। अगर उसे कॉइन के रिगार्डिंग कोई बात करनी थी तो वो इस तरफ रास्ते में कैजुअली बात नहीं करता। पर फिर आखिर क्या बात थी? बिना सोचे आहान ने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है? आहान को इस तरह चिड़चिड़ा होते देख शिवांक ने कहा, आहान सर, एक्चुअली ये एक पर्सनल रिक्वेस्ट है। मैं जानता हूं ये बहुत रूड है, पर मुझे कोई तरीका समझ नहीं आ रहा इससे डील करने का। आहान ने कुछ नहीं कहा, बस उसे घूरता रहा। शिवांक ने कहा, आपको ऋषभ याद है? अचानक से आहान के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसे अच्छे से याद था कि ऋषभ कौन था। जब वो वर्मा फैमिली में पहली बार आया था तब उसने उसकी दुल्हन को भगाने में मदद की थी। ये बात वो कैसे भूल सकता था? जब आहान ने शिवांक की तरफ देखा तब उसे समझ नहीं आया कि उसने इस वक्त ये सवाल क्यों किया था। अब वो समझ गया था कि उस दिन से उसका मतलब एग्जीबिशन वाला दिन नहीं बल्कि समाई वाला दिन था। आहान ने कहा, हाँ, पर ये बात तुम क्यों पूछ रहे हो? शिवांक ने कहा, मैं उसकी तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहता। आहान ने कहा, उसकी तरफ से मतलब? आहान किसी भी तरह से उस मामले से कनेक्टेड नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसे शिवांक का ये थैंक यू भी नहीं चाहिए था। शिवांक ने कहा, ऋषभ मेरा बेस्ट फ्रेंड है और उसने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया था। उसने कभी आपका नाम नहीं बताया, फिर भी मैं समझ गया कि वो आप ही थे। आहान ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है। आहान किसी भी तरह इस मामले को रफा दफा करना चाहता था। शिवांक ने कहा, अगर आपको इस बारे में कोई बात नहीं करनी है तो कोई बात नहीं। मैं भी इसके बारे में आपसे कोई बात नहीं करूंगा, पर मैं बहुत कहसा हूं कि आपने मेरे दोस्त की मदद की। आहान तुरंत वहां से जाना चाहता था, पर उसने कुछ सोचा और फिर रुक गया। वो शिवांक को देख रहा था और वो उससे कोई सवाल पूछना चाहता था। क्या आहान उससे ऋषभ के बारे में बात करेगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।